मैं जवानी में ही विधवा हो गई और एक दिन मैं किडनैप हो गई। वह लोग मुझे नशे का इंजेक्शन देते थे। एक दिन मौका पाकर मैं वहां से भाग गई। जब मैं अपने घर पर आई तो सब कुछ बदला बदला सा था और एक दिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। जब मैं सड़क में जा रही थी तो मुझे एक गाड़ी वाले ने रोका और उसने अपने साथ बैठा लिया। जब मैं उसकी शक्ल देखी तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वह आदमी तो मेरा नाम सविता है। मैं एक बहुत बड़े किसान की इकलौती बेटी हूँ। हमारी बहुत सारी जमीन है। मेरे पिता 2 भाई हैं। मेरे चाचा बहुत ही लालची किस्म के इंसान हैं। वह मेरे पिता से हमेशा इस बात के लिए बहस करते थे कि आपका तो कोई बेटा नहीं है तो सारी संपत्ति हमारे नाम कर दो। मेरे पिता का हमेशा उनके साथ झगड़ा होता था। भाइयों के रिश्ते में काफी खट्टास थी। एक दिन मेरे चाचा ने कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो। मेरे चाचा का बेटा नशेड़ी था। उसकी पहली बीवी उसे छोड़कर चली गई थी। मेरे पिता ने शादी करवाने से साफ इनकार कर दिया। एक दिन हमारे मोहल्ले में एक बड़ी सी काली गाड़ी आई और उसमें से एक आदमी उतरकर मुझे कुछ पता पूछने लगा। जब मैं पता बताने लगी तो किसी ने मेरा मुंह दबा दिया। मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैं एक ऐसी जगह पर थी जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ और बच्चे थे। उन सब की हालत बहुत ही खराब थी। मैं बहुत ज्यादा डरी सहमी रहने लगी। हिम्मत करके मैं जब एक लड़की से उसके बारे में पूछा तो उसने भी बताया कि वह यहाँ किडनैप करके लाई गई है। जिन लोगों ने हमारा किडनैप किया था वह बहुत ही खतरनाक है और पुलिस भी उनको कुछ भी नहीं करती, क्योंकि वो अपने मतलब के लिए वे किसी को भी मार देते हैं। एक दिन एक छोटे से बच्चे को उन लोगों ने किडनैप करके लाया। बच्चा बहुत ही रो रहा था। मैंने सोचा जब यह लोग एक छोटे से बच्चे पर दया नहीं कर सकते तो मुझ पर क्या दया करेंगे। अगर मैं यहाँ से नहीं निकल पाई तो मेरी जिंदगी इसी नरक में कटेगी। उन लोगों ने अचानक ही एक दिन हमारा ठिकाना बदल दिया। किसी लड़की ने कहा यह लोग लड़कियों को कोठे में बेच देते हैं या फिर विदेश में भेज देते हैं। मैं बहुत डर गई। अगर ऐसा हुआ तो हम वहां से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। वैसे तो निकलना अभी भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि यह लोग हथियार लेकर रहते थे। एक लड़की ने जाने से इनकार कर दिया तो उन लोगों ने बहुत ही बेरहमी के साथ उसे मार डाला। वह लड़की तड़प तड़प कर मर गई। उन लोगों ने हमें नशे का इंजेक्शन दे दिया। नशा हम पर पूरी तरह से हावी हो गया। जब हम नशे से बाहर आए तो हमने देखा कि उन लोगों ने हमें किसी दूसरी जगह पर लाया है। हम सब लोगों को एक बड़े से अंधेरे कमरे में रखा गया था, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती, ना ही चांद की किरणें। कुछ लोग बहुत ही डर गए थे। कोई चिल्ला रहा था तो कोई रो रहा था, कोई विनती कर रहा था कि हमें छोड़ दो। तभी उन लोगों के आदमी आए और हम सबको नशे का इंजेक्शन दे दिया। हम लोगों को थोड़ा बहुत खाने के लिए दिया जाता था और रोज वह लोग हमें नशे का इंजेक्शन देने लगे। धीरे धीरे हम नशे के आदी हो गए। जब लड़कियां नशे में होती थी तो कभी कभी उसके आदमी आकर कुछ लड़कियों को ले जाते थे। जब लड़कियां वापस आती तो खूब रोती और कहती कि उनसे बहुत ही गलत काम करवाया गया है। उनका एक आदमी था जो मेरे साथ शुरू से ही था। वह मेरा ख्याल रखने लगा, इस बात का ध्यान रखता था कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो। हालांकि गैंग के दूसरे आदमी मुझे नशे का इंजेक्शन देते थे, लेकिन जब भी मैं थोड़ा ठीक रहती थी वह मुझसे कहता था मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। उसने अपना नाम रमेश बताया। जल्दी ही मैं उससे दोस्ती कर ली। मुझे लगा कि मैं यहाँ से इसी की वजह से निकल पाऊंगी, क्योंकि वह गैंग मेंबर है और वही मुझे आजाद कर सकता है। उसने मेरा पता भी पूछ लिया। मैंने अपने बारे में उसे सब कुछ बता दिया। लेकिन एक दिन पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। शायद उसके आदमियों को पता चल चुका था कि वह मुझे यहाँ से निकालने वाला है। मुझे नशे की ऐसी आदत लग चुकी थी कि एक दिन भी अगर इंजेक्शन ना मिले तो मैं परेशान होने लगती थी। एक दिन उसके आदमी मेरे पास आए और मुझे उन लोगों ने कुछ काम सौंपा। उन लोगों ने मुझे ड्रग्स स्मगलिंग का काम दिया। मुझे ड्रग्स एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना था। वह लोग मुझे बता दिया करते थे कि माल किसको पहुंचाना है। उसके आदमी मुझ पर नजर रखते थे ताकि मैं भाग न सकूं। मैं नशे की आदी हो चुकी थी और मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं भाग पाऊं। एक दिन मैं ड्रग्स पहुंचाने गई तो मार्केट में कोई एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा झमेला होने लगा। लोगों की बहुत ही भीड़ इकट्ठी हो गई। मुझे लगा यही मौका है यहाँ से भागने का। मैं उस भगदड़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग निकली। मैं सड़क
सड़क पर पहुंची तो एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगी। ट्रक ड्राइवर ने मेरी हालत देखकर मुझे लिफ्ट देने से इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा कि मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। वह मेरी तरफ गंदी नज़रों से देखने लगा। तभी मैंने अपने साथ रखे ड्रग्स उसके हाथों में दे दिया। ड्रग्स पाते ही वह खुश हो गया और मुझे अपने ट्रक में लिफ्ट दे दिया। मैं पीछे छुप गई और शहर से बाहर निकल गई। छुपते छुपाते मैं अपने घर पहुंच गई। पूरे 6 महीने बाद मैं अपने घर वापस आई थी। इन 6 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता कि मैंने अपने माता पिता को याद नहीं किया होगा। मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हो गई। मुझे लगा जब मैं अपने माँ बाप से मिलूंगी तो वह खुशी के मारे झूम उठेंगे। पर जब मैं अपने माता पिता के कमरे में पहुंची तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। कमरे में मेरी माँ और मेरे चाचा दोनों यहाँ एक साथ क्यों? मैंने अपनी माँ को आवाज दिया तो मेरी माँ मुझे देखकर रोने लगी। मैंने कहा, माँ पापा कहाँ हैं और आप चाचा के साथ क्या कर रही हैं? मेरी चाची की मौत 6 साल पहले ही हो चुकी थी। फिर भी मेरे चाचा मेरी संपत्ति हड़पना चाहते थे। मेरे किडनैपिंग होते ही यह दोनों एक साथ। मेरे चाचा मुझे देखते ही गुस्से में आ गए और कमरे से बाहर निकल गए। मेरी माँ ने भी कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे पिता कहाँ हैं और मेरे पीछे यहाँ क्या हुआ। मैं बहुत ही बुरे हाल में थी। इन लोगों ने मुझे नशे की लत लगा दी थी और बिना नशे के सामान के मेरी हालत बहुत ही बुरी लगने लगी। मैं बिस्तर पर लेट गई और कांपने लगी। तभी मेरा चाचा का बेटा मेरे पास आया। उसने मुझे कुछ नशे का सामान दिया। उसको लेने के बाद ही मेरी हालत कुछ ठीक हुई। अब ऐसा रोज ही चलने लगा। जिस इंसान के साथ शादी से मना कर दी थी क्योंकि वह नशेड़ी था, आज वही मेरी मदद कर रहा था। मैं उन लोगों से कई बार अपने पिता के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। मेरी माँ मेरे चाचा के साथ रहती थी। मैंने ठान लिया था कि मैं धीरे धीरे इस नशे से बाहर आकर ही रहूंगी और मैंने धीरे धीरे नशे की चीज़ लेनी कम कर दी क्योंकि मुझे पता लगाना था कि आखिर यहाँ हुआ क्या। खाना पीना खाकर और नशा कम कर धीरे धीरे मेरी हालत सुधरने लगी। एक दिन मैं अपने घर से बाहर गई। मेरी दोस्त अनीता मिल गई। उसने कहा, तू किसके साथ भाग गई थी? तेरे पीछे तेरे घर पर इतना सब कुछ हो गया? मैं रोने लगी। मैंने उसे अपनी सारी बात बता दी। वह सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, तुम मुझे बताओ कि यहाँ मेरे पीछे हुआ क्या? मेरे घर वाले तो मेरे से ठीक से बात भी नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ बोझ हूँ। मेरी अपनी माँ मुझसे दूर दूर रहती है। उसने मुझे बताया कि मेरे जाने के बाद घर वालों ने मेरे पिता को बहुत बुरा भला सुनाया कि तुम्हारी बेटी का ख्याल नहीं रख सके। वह अपना मुंह काला करके भाग गई। रोज रोज उन्हें भला बुरा सुनाने लगे। वह बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। उनके मरते ही तुम्हारे चाचा ने तुम्हारी माँ से शादी कर ली और सारी संपत्ति अब उन्हें मिल गई। तुम्हारी माँ भी खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो गई। उन्हें तो एक दिन भी विधवा का जीवन नामंजूर था। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरे पापा गुजर गए और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। मेरा दिल बहुत ही टूट गया। एक दिन मेरे खानदान वाले सारे इकट्ठे हो गए। मेरे चाचा ने कहा, तूने तो अपना मुंह काला कर लिया है, ना जाने किसके साथ तू भाग गई। जब मैंने कहा कि मैं किडनैप हो गई थी तो किसी ने भी मेरे बात पर यकीन नहीं किया और मुझे भला बुरा सुनाते रहे। यह भी कह डाला कि तुम्हारे बाप की मौत भी तुम्हारे वजह से ही हुई है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे अपने लोग मुझे इतना भला बुरा सुना रहे हैं। मैं रोने लगी। तब मेरे चाचा ने कहा, इस लड़की से कौन शादी करेगा? मैं अपने बेटे से इसकी शादी कर देता हूँ। कम से कम हमारी बदनामी तो कुछ कम होगी। चाचा अपने नशेड़ी बेटे के साथ मेरी शादी करना चाहते थे। बस उन्हें संपत्ति ही चाहिए थी। साथ ही उनके बेटे के साथ अब कोई भी लड़की शादी के लिए तैयार नहीं थी। हम दोनों की शादी हो गई। मेरा पति एक नंबर का नाकारा था। सारा दिन नशा करके ही पड़ा रहता था। मैं उसे नशा छोड़ने के लिए बोलती थी तो मुझे मारने लगता था। उसने मेरा जीवन पूरी तरीके से दुश्वार कर दिया। अब मैं सोच लिया था कि मैं यहाँ रहकर और तकलीफें नहीं झेल पाऊंगी। मुझे यहाँ से भागना होगा। ऐसा सोच ही रही थी कि एक दिन सुबह मेरे पति की आंख नहीं खुली। मैं उठा रही थी पर वो उठ ही नहीं रहे थे। मैं घर के सारे लोगों को बुला लिया। ड्रग्स के ओवरडोज से उनकी मौत हो गई थी और मैं विधवा हो गई थी। शादी के बाद भी मैं खुश तो नहीं थी पर कम से कम मेरे पति का सहारा तो था। मेरे चाचा ने मेरे पति के मौत का जिम्मेदार मुझे ही ठहराया। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर बहुत मारा। मैं अपनी माँ से मिन्नतें
करने लगी कि मुझे बचा ले, पर मेरी माँ सामने खड़ी होकर देखती रही। आखिर मेरे खानदान वालों ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब मैं बिल्कुल ही बेसहारा हो गई थी। मैं पैदल चलते चलते गांव की सड़कों से शहर तक आ गई। मैं इतनी दूर तक चल चुकी थी कि अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक और कदम बढ़ा पाऊं। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाती, मेरे सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी देखते ही मैं घबरा गई, क्योंकि एक बार मैं इसी गाड़ी से किडनैप हो चुकी थी। गाड़ी वाले ने दरवाज़ा खोला तो मैं गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। अगर ना बैठती तो मैं वहीं पर बेहोश हो जाती। अपनी आंखें बंद करके गाड़ी में बैठी रही और गाड़ी चलता रहा। काफ़ी दूर आने के बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक लगी तो मैं आंख उठाकर देखा कि आखिर गाड़ी कौन चला रहा है। मैंने जो चेहरा देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह वही आदमी था जिसने मुझे वादा किया था कि मुझे गैंग से बाहर निकाल लेगा। शायद रमेश नाम था, ठीक से याद भी नहीं। मुझे लगा दोबारा तो मुझे किडनैप नहीं कर लेगा, पर इसने तो मेरी मदद करने का वादा किया था। मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल चलने लगे। मैंने उससे कुछ भी सवाल नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह बची ही नहीं थी। हाय रे मेरी किस्मत, मुझे अपने घर पर लेकर आया। अब उसने पहली बार मुझसे बात की। उसने कहा, तुम ठीक हो ना? उसने इतने प्यार से पूछा कि मेरे आंखों से आंसू आ गए और मैं अपनी सारी बातें उसे बता दी। उसने कहा, तुम्हारी किडनैपिंग में तुम्हारे चाचा और तुम्हारे माँ का हाथ था। मेरी अपनी माँ ने मेरे साथ दगा किया था, पर क्यों? चाचा ने आखिर माँ को बहका लिया। उन्होंने कहा, मुझे यहाँ पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। मैंने पुलिस से कहा था कि अगर वह मुझे छोड़ दे तो मैं अपने गैंग की सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दूंगा। पुलिस इस गैंग के पीछे काफ़ी पहले से लगी हुई थी, पर इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही थी। आखिर पुलिस मेरी बात मान ली और मैं गैंग की सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों को दे दी। पुलिस ने गैंग को गिरफ्तार कर लिया और मुझे उन्होंने छोड़ दिया। अब मैं पुलिस का खबरी बन गया हूँ। मुझे जब पता चला कि तुम वहाँ से भाग गई हो तो मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने तो गैंग के खिलाफ गवाही तुम्हें बचाने के लिए दिया था। मुझे डर लग रहा था कहीं उन लोगों ने तुम्हें मार ना दिया हो। तुम्हें ढूंढने के लिए ही मैं तुम्हारे घर आ रहा था कि मुझे तुम इस हाल में मिली। मैंने उससे कहा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू करूँ। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। अब मैं बुरे काम छोड़ दिए हैं और तुमसे मिलने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत काम करता था, पर कुछ मजबूरी की वजह से ही मैं इस बुरे काम में फंस गया था। अब मैं पुलिस के लिए काम करने लगा हूँ ताकि जो भी गलतियाँ मुझसे हुई हैं मैं उसे सुधार सकूँ। मैंने उससे शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।